Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is grammar and I'm gonna tell you about the very important topic is figure of speech, and our today's figure of speech is simile. Before starting this video guys, a good न्यूज़ फॉर यू. अब मेरा चैनल लिटरेचर की वीडियोस के साथ साथ डेली इंग्लिश वीडियोस भी, शॉर्ट डेली इंग्लिश वीडियोस भी पोस्ट करेगा, जिससे आप अपनी इंग्लिश में इजाफा कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को अच्छा बना सकते हैं. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Zenny Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. और इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियोस को भी वॉच किया करें ताकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो सके, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकें, करेक्ट स्पेलिंग. नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक simile. A simile is a figure of speech that compares two different things in an interesting way. सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो मुख्तलिफ चीज़ों को एक इंटरेस्टिंग वे में कंपेयर करता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिली इज टू स्पार्क एन इंटरेस्टिंग कनेक्शन इन अ राइडर्स और लिसनर माइंड्स. और जो ये सिमिली का ऑब्जेक्ट है वो एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन पैदा करता है राइडर्स और लिसनर्स के दिमाग में. अ सिमिली इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. सिमिली एक बहुत आम फॉर्म है फिगरेटिव लैंग्वेज की. एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली कैन बी फाउंड जस्ट अबाउट एनीवेयर फ्रॉम पोएम्स टू सॉन्ग, लिरिक्स एंड इवन इन एवरीडे कन्वर्सेशन. सिमिलीज के एग्जाम्पल हम कहीं भी पोइम्स में, सॉन्ग्स, लिरिक्स में और अपनी रोजमर्रा जिंदगी की कन्वर्सेशन से तलाश कर सकते हैं. सिमिलीज एंड मेटाफर्स आर ऑफ्टन कंफ्यूज्ड विद वन अनदर. सिमिलीज और मेटाफर्स हमें कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ. The main difference between a simile and metaphor is that a simile uses the words like or as. सबसे बड़ा डिफरेंस जो है सिमिली और मेटाफर में, सिमिली को हम आइडेंटिफाई दो वर्ड से करते हैं. जिस सेंटेंस में इन दो वर्ड्स में से कोई एक वर्ड्स भी हो तो ये सिमिली है, लाइक और एज. टू ड्रा अ कंपैरिजन एंड अ मेटाफर सिंपली स्टेट द कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज. अगर किसी सेंटेंस में इन दो वर्ड्स लाइक और एज का इस्तेमाल ना हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये मेटाफर है. An example of a simile is, simile की अब example, she is as innocent as an angel. अब इस सेंटेंस में like और as में दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड यूज हुआ है, as, तो इसका मतलब है कि ये simile है. An example of a metaphor, she is an angel. अब इस सेंटेंस में ना like यूज हुआ है और ना ही as. इसका मतलब है कि ये मेटाफर है. She is as innocent as angel, example of simile, and she is an angel, example of metaphor. Do you see the difference? Yes. The simile makes a direct comparison. The metaphor comparison is implied but not stated. अब simile का जो comparison होता है, किसी शय को compare करना, वो direct होता है, यानी कि she is as innocent. जो metaphor का होता है वो implied होता है. She is an angel, मतलब कि उसको कह देना कि हाँ तुम एंजल ही हो. लेकिन सिमिलीज में है कि तुम एंजल की तरह हो. एज का इस्तेमाल करना, डायरेक्ट कंपैरिजन, और एज का इस्तेमाल ना करना मतलब कि उसे कह देना कि तुम हाँ ये तुम ही हो. इस कंपैरिजन को मेटाफर कहते हैं और ये इम्प्लाइड कंपैरिजन है. The importance of using similes.
Similes are an important tool that make language more creative, descriptive and entertaining. Similes एक important tool है जो language को बहुत ज़्यादा creative बनाता है, descriptive बनाती है और entertaining. The mind thinks in images and associations. Mind में जो images और associations होती हैं, So similes are used to make stronger and more effective descriptions than if only adjectives or literal descriptions were used. जब literal और common से adjective description इस्तेमाल करने की बजाय similes के साथ हम stronger और effective descriptions इस्तेमाल कर सकते हैं. They can stir up associated emotions, create new connections in the mind and emphasize certain characteristics. ये हमें एसोसिएटेड इमोशंस यूज़ करने, क्रिएट न्यू कनेक्शन, माइंड में नए कनेक्शंस पैदा करने के लिए और एम्फसाइज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स खास खसूसियात को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है. सिमिलीज आर आलमोस्ट एसेंशियल टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन फ्रॉम एवरीडे स्पीच टू पोइट्री. सिमिलीज एक खास क्रिएटिव एक्सप्रेशंस पैदा करती है हमारी एवरीडे रोज़मर्रा पोइट्री की जो स्पीचेस होती हैं उनमें. मेटाफर, ही इज़ अ वुल्फ. मेटाफर, implied comparison, he is a wolf. Simile, he is like a wolf. अब सिमिलीज में दो वर्ड यूज होते हैं, लाइक और एज, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिमिलीज का सेंटेंस है या सिमिली है. अब इस सेंटेंस में लाइक यूज हुआ है तो ये सिमिली है. इस सेंटेंस में ना लाइक यूज हुआ है और ना ही एज, इट इज मेटाफर. अब सेकंड सेंटेंस, ही इज एज हंग्री एज वुल्फ. अब एज भी यूज हो चुका है और लाइक भी, दोनों सेंटेंस सिमिलर के हैं. इन क्लोजिंग, सिमिलीज आर अ पावरफुल एंड क्रिएटिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन. सिमिलीज एक डिस्क्रिप्शन की एक ताकतवर और क्रिएटिव फॉर्म है. द सिमिली कैन मेक अ वुमन स्माइल ब्यूटीफुल बाय कंपेयरिंग इट टू अ रोज. अब सिमिलीज औरतों की स्माइल्स को ब्यूटीफुल बनाता है उन्हें रोज के साथ यानी कि गुलाब के साथ कंपेयर करके. सिमिलीज यूज कंपैरिजन टू क्रिएट कनेक्शंस बिटवीन वेरी डिफरेंट थिंग्स, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमेजेस. अब सिमिलीज जो है वो कंपैरिजन को क्रिएट करता है, कनेक्शंस को क्रिएट करता है दो मुख्तलिफ चीज़ों में और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमेजेस क्रिएट करने के लिए. गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक. वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.